इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपका जिस्म निकाला गया तो आपका जिस्म मुबारक ताबूत में रखा गया और 1 महीना लोगों ने आपकी ज़ियारत की और आपका जिस्म मुबारक, आपका चेहरा मुबारक उसी तरह तरोताज़ा था बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम मेरे भाई और बहनें? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग ज़िला गुजरात के बिल्कुल करीब जलालपुर जट्टा से एक आगे गांव है, यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो गांव है यहाँ पे हज़रत पीर मोहम्मद सचियार पाक अलमारूफ़ कंबलपोश गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपका मज़ार शरीफ है। अभी हम लोग आप लोगों को मज़ार शरीफ का अंदरूनी और बैरूनी मंज़र दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग बैरूनी मंज़र देखें। यहाँ पे हमें एक बहुत ही पुराना और बड़ा दरख्त देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिड़ियाँ और परिंदे बैठे हुए हैं। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और ये जो दरख्त है इसका नाम है बोहड़ का दरख्त। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। इसके साथ साथ हमें एक बहुत ही नायाब चीज़ देखने को मिली, वो ये थी कि बड़े अरसे के बाद जब लोग पहले ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो लोग पानी ठंडा कैसे किया करते थे कि लोगों के पास इस तरह के घड़े होते थे, तो लोग इनमें पानी रखा करते थे। पानी ठंडा हो जाता था तो लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो एक पुराने वक्त की याद ताज़ा हुई। दूसरा ये इन्होंने इसलिए रखा हुआ है ताकि लोग पानी यहाँ से ठंडा पी सकें आसानी से। और ऊपर ये बर्तन भी रखा गया है पानी पीने के लिए। और इसका नाम है गड़ा। गड़े के गिर्द इन्होंने कुछ फूल भी रखे हुए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि दरबार शरीफ के करीब ये काफ़ी ज़्यादा मज़ारात बनाए गए हैं। और ये जितने भी मज़ारात बनाए गए हैं ये सारे हज़रत पीर सचियार पाक अलमारूफ़ कंबलपोश गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी आल औलाद में से हैं। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में तकरीबन दोनों साइड पे दरबार शरीफ बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर। आप लोगों को दरबार शरीफ का अंदरूनी मंज़र भी दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग आप लोगों को बैक साइड पे इसका बैरूनी मंज़र भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं अंदर दरबार शरीफ के। ये दरबार शरीफ की मेन सीढ़ियाँ हैं। ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये मैं दरबार शरीफ के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। ये है आपका दरबार शरीफ हज़रत पीर मोहम्मद सचियार अलमारूफ़ कंबलपोश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ये आपका दरबार शरीफ है, मज़ार अक़दस है आपका। यहाँ पे कुछ आयात भी कुरानी लिखी गई हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह ताला के दोस्तों पर ना तो कोई अंदेशा और ना ही वो गमगीन होंगे। यहाँ पे ये कुरान की आयत भी लिखी गई है। और ये आपका दरबार शरीफ है। और दरबार शरीफ को ऊपर से भी बड़े आसान अंदाज में सजाया गया है। पंखे भी लगाए गए हैं लोगों के बैठने के लिए। छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है, फूलों के साथ सजाया गया है दरबार शरीफ को। और ये पीछे आपका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है। दरबार शरीफ के बैक साइड पे यहाँ पे एक छोटी सी जगह बनाई गई है जहाँ पे छोटे छोटे बर्तन मिट्टी के पड़े हुए हैं। शायद यहाँ पे लोग कुछ दिए वगैरह जलाते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं और यहाँ पे ये दिए जलाते हैं। तो ये दरबार शरीफ का जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ारात भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कब्रिस्तान भी मौजूद है। तो कब्रिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लोग मदफून हैं। तो ये था दरबार शरीफ का मुकम्मल मंज़र अंदरूनी और बैरूनी जो आप लोगों ने देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हम लोग चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि मज़ार शरीफ के सामने बिल्कुल एक मस्जिद भी है। मस्जिद किस तरह की बनी हुई है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। दरबार शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि आपका दरबार शरीफ पहले दरिया चनाब के करीब था। वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आता था। एक मरतबा बहुत ज़्यादा पानी आया, फिर आपका जो जिस्म अक़दस है वो वहाँ से निकाला गया, दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। और दूसरी जगह से फिर यहाँ पे तीसरी जगह पे आपका जो जिस्म अक़दस है वो मुंतकिल हुआ है। और आपके बारे में ये आता है कि आपका जो जिस्म अक़दस था एक मरतबा भी निकाला जब,
दूसरी मरतबा भी निकाला तो बिल्कुल सही सलामत था। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपका जिस्म निकाला गया तो आपका जिस्म मुबारक ताबूत में रखा गया और 1 महीना लोगों ने आपकी ज़ियारत की और आपका जिस्म मुबारक, आपका चेहरा मुबारक उसी तरह तरोताज़ा था, बिल्कुल चेहरे में बिल्कुल एक खराश तक भी नहीं थी और बिल्कुल जिस्म सही और सलामत था। और आपका जिस्म अतः निकाला गया। और अभी हमें यहाँ पे एक माँ जी मिले, उन्होंने बताया कि 1 महीना लोगों ने आपकी ज़ियारत की, इतने लोग आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोला कि हमने खुद देखा है। मैंने उनको बाकायदा पूछा कि आप लोगों ने भी देखा था? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने भी उनको देखा था और आपकी ज़ियारत की। और कहते हैं कि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ थी कि पूरा महीना हम लोग उनको गिन नहीं सकते थे कि इतने कि यहाँ पे लोग आए देखने के लिए, आपकी ज़ियारत करने के लिए। तो ये आपके बारे में सारा कुछ कहा जाता है। और ये आपका अब तीसरी जगह पे दरबार शरीफ बनाया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला के इतने नेक और बरगज़ीदा बंदे थे और औलिया अल्लाह का जो आपस में ताल्लुक़ होता है, उनकी वजह से ही किसी ने कहा था कि आपकी लोग इस तरह 2-3 मरतबा ज़ियारत करेंगे तो फिर आपकी लोगों ने ज़ियारत की है और आप बिल्कुल सही सलामत रहे हैं। ये देखें अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया हैं, ये इनकी शान है कि 2 मरतबा निकाला गया कब्र मुबारक से और दोनों मरतबा सही सलामत निकले। अब देखें कि हम लोग मिज़ारात औलिया की वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को, हमारा मकसद कोई और नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि जो औलिया अल्लाह हैं, जो नबियों की कब्रें हैं, उनको दिखाना है ताकि आप लोगों को पता चले कि उनकी शान और शौकत क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। अब देखें कि हम यहाँ पे आए हैं इतने दूर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। हम सुबह के निकले हुए थे और आज यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ आप लोगों को दरबार शरीफ दिखाया है। हमारा आने का एक मकसद था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि औलिया अल्लाह जो होते हैं उनकी शान क्या होती है। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं आप सब के लिए भी दुआ करूँगा, अपने लिए भी दुआ करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की वजह से दुआएं कबूल करता है। देखें कि हम इनसे कुछ नहीं मांगते, ना ही कभी इनसे कुछ मांगा है। मांगा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से जाता है और देता भी अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन हम लोग इनके वसीला से मांगते हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। जब हम किसी नेक बंदे का वसीला डालते हैं तो अल्लाह ताला जल्दी दुआ को कबूल करता है। आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मैं आप सब के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए दुआओं मांगूंगा। और जितने भी लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, इंशाल्लाह मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। और मेरी दुआ है कि जहाँ कहीं मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो दुख दर्द हैं अल्लाह ताला सब के दुख दर्द दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, आप लोगों को मस्जिद सामने दिखाएँगे, उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। जी तो दोस्तों, हम लोग दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने जो मस्जिद है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद शरीफ के सामने मीनार बनाए गए हैं ऊपर, और ये मस्जिद का सामने फ्रंट है माशाल्लाह। यहाँ पे दुरूद पाक भी लिखा गया है और हदीस लिखी गई है, अस्सलात व इमादुद्दीन की नमाज दीन का सुतून है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह ही के ज़िक्र में दिल का चैन है। कुरान की आयत भी लिखी गई है। और ये मस्जिद का बरामदा है, यहाँ पे भी नमाज होती है बाजमात, 5 वक़्त की नमाज पढ़ी जाती है। तो ये है सामने मस्जिद। बड़ी खुशी हुई मस्जिद को भी देख के कि दरबार शरीफ के करीब जहाँ अल्लाह ताला के नेक लोग मौजूद हैं, वहाँ पे मस्जिद भी है। लोग यहाँ पे हाज़री देकर नमाज भी अदा करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।